कि उससे बचे। वो बेसिकली एक फ्रॉड जो है ना वो कर रहे हैं फार्मर के साथ। यहाँ से बटन आप प्रेस ये करेंगे तो automatic है ऑटोमेटिकली ओके ओके। के रूट्स को लग किया जा रहा है, शूट को लग किया जा रहा है, कैसे इसको जार के अंदर कल्चर को लगाना है। ये स्टेज होती है कि जब हम इसको शिफ्ट कर सकते हैं पॉट्स के अंदर, कि एक तो इसकी अंदर नमी है वो बरकरार रहे। तो ये वो प्लांट्स हैं जो हमने अर्ली इसमें शिफ्ट किए थे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरशद मुगल और आप देख रहे हैं अरशद व्लॉग। जी नाज़रीन, अभी मैं मौजूद हूं फैसलाबाद में अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट और मेरे साथ जो शख्सियत आपको दिखाई दे रही है इनका नाम है डॉक्टर आमिर लतीफ़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला। इतनी फोग, इतनी धुंध और उसमें सर्दी भी है, टेम्परेचर काफ़ी डाउन है। तो डॉक्टर साहब थोड़ा सा अपना तारुफ कराइएगा और अपने प्रोजेक्ट का जी। मेरे नाज़रीन की दिलचस्पी के लिए। जी, मेरा नाम आमिर लतीफ़ है और मैं यहाँ पे साइंटिफिक ऑफिसर हूँ और वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट फैसलाबाद के अंदर वाक़ई है, यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ 2012 से। जी जी। और यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से मेरा जो एमफिल है प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स के अंदर। ओके। तो यहाँ पे अदरक के ऊपर हमने फोकस किया हुआ है और आज जो इंशाल्लाह हम आपको जो हमारी टिश्यू कल्चर लैब है जहाँ से हम अदरक के पौधे तैयार करते हैं और फार्मर्स को भी देते हैं, उसका आपको पूरा तारफ़ करवाएंगे। अच्छा, माशाल्लाह। नाज़रीन, आपको दिखाते हैं जी कि अदरक के ऊपर ये लोग कैसे काम कर रहे हैं, टिश्यू कल्चर बेसिकली चीज़ क्या है, वो सब कुछ। चलते हैं लैब में और उसका एक अच्छा सा टूर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, वेलकम टू अवर टिश्यू कल्चर लैब। ये हम आपको प्रोसेस दिखाते हैं कि जो अदरक के टिश्यू कल्चर प्लांट्स हम कैसे तैयार करते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है उसमें मीडिया प्रेपरेशन का है। मीडिया कैसे प्रिपेयर करते हैं ये भी आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले ये जार्स हैं, ग्लास जार, इनको वॉशिंग का प्रोसेस है कि सबसे पहले इनको अच्छे तरीके से जो है वॉश किया जाता है ताकि इसके अंदर कोई ऐसी कंटेमिनेशन ऑलरेडी मौजूद ना हो। तो उसके बाद इनको जार्स को ड्राई करने के बाद फिर इसके अंदर मीडिया तैयार करके ये ऐसे इसको हॉट प्लेट के अंदर डिफरेंट जो ज़रूरियात होती हैं अदरक के लिए वो हमने चीज़ें स्टैंडर्डाइज़ की हुई हैं। उसमें सारे माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स को डाला जाता है और जो कि पौधे की कंप्लीट ज़रूरत होती है उसको तैयार किया जाता है। उसको ख़ास पीएच के ऊपर उसको मेंटेन करने के बाद फिर इन जार्स के अंदर मीडिया को पोर कर दिया जाता है और जब मीडिया सॉलिडिफाई हो जाता है, अभी ये सॉलिडिफाई हो चुका है, इसके अंदर एगर शामिल होता है जिसकी वजह से ये सॉलिड हो जाता है। तो इसके अंदर पोर करने के बाद फिर इसकी रैपिंग की जाती है और इसको अच्छे तरीके से रैप करने के बाद फिर हम इसको ऑटोक्लेव मशीन के अंदर रख देते हैं। इसका टेम्परेचर 120 C तक जाता है। फिर ये स्लोली कूल डाउन होता है और इसके अंदर जो भी कंटेमिनेशन होती है वो कंटेमिनेशन से पाक हो जाता है और स्टेरिलाइजेशन हो जाती है कंप्लीट। और रैप करने के बाद हमने इसको ऑटोक्लेव मशीन में रखना है। ठीक है, ये इसके अंदर रख दिया जाता है। और इसके नीचे जो पानी था वो कौन सा पानी इस मशीन के नीचे? वो हमने इसमें जस्ट डिस्टिल वाटर डाला होता है ताकि वो इसकी रिक्वायरमेंट है। पानी को रखना है, उसी से स्टीम बननी है और स्टीम ने एक ख़ास प्रेशर के ऊपर ख़ास टेम्परेचर पे जाके इसको स्टेरिलाइज करना होगा। ओके ओके, ये दूसरा आ गया। ये दूसरे बकेट आ गई है। अब इसको हम क्लोज करके अच्छा, तो इसको फिर जो है ना यहाँ से बटन आप प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली ओके ओके। और ये फिर इसके बाद इसको स्टार्ट कर दें। ऑलराइट, अभी स्टार्ट करेंगे या हो चुका है? ओके, ये क्लोज हो चुका है और ये स्टार्ट। सही, अब इसने अपना काम शुरू कर दिया। ये कितनी देर तक? ये ऑलमोस्ट 1.5 आवर के अंदर सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। सही। ऑटोक्लेव में जो मीडिया रखा गया था ये अब स्टेरिलाइज हो चुका है। ओके। इसको हम आपको अभी ओपन कर रहे हैं मशीन को। तो ये अंदर दिखाते हैं आपको कि देखें ये भाप स्टीम, हालांकि ये ऑटोमेटिक इसके अंदर कंडेंसर है, ये स्टीम नहीं बनने देता। अच्छा। और ये थोड़ी बहुत जब ओपनिंग के वक्त थोड़ी बहुत रह जाती है तो ये वाली स्टीम है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये मीडिया इस वक्त सारा ऑटोक्लेव हो चुका है। सही। और ये फुली स्टेरिलाइज्ड है माशाल्लाह। मीडिया प्रिपरेशन के बाद फिर अगला स्टेप इसका होता है कल्चर। तो अभी हम कल्चर रूम में आपको लेके चलते हैं। ये अब हम कल्चर रूम में खड़े हैं और ये कल्चर कहाँ किया जाता है वो लैमिनर एयर फ्लो कैबिनेट के अंदर हमने करना होता है। ये हमारी लैमिनर एयर फ्लो कैबिनेट है। इसके अंदर जो सारा एनवायरनमेंट है वो उसको पहले डिजीज़ फ्री किया जाता है, यूवी से ट्रीट किया जाता है और जितने भी इक्विपमेंट होते हैं
वो सारे स्टेरलाइज्ड होते हैं। ये हमारा जो मीडिया जार्स है जी, जो स्टेरलाइज्ड और ऑटोक्लेव्ड शुदा इसके अंदर मीडिया है जी, और इसके अंदर हमने कल्चर्स को लगाना है। ये कल्चर तैयार किए जा रहे हैं। ये आप जो मल्टीप्लाई हुआ है इसको पहले हमने कल्चर लगाया था आज से कोई 1.5 महीना पहले। अच्छा। ये मल्टीप्लाई हो चुके हैं, अब इसकी सब कल्चरिंग हो रही है। अच्छा। इसमें ये देख सकते हैं आपके रूट्स को अलग किया जा रहा है, शूट को अलग किया जा रहा है। सही। और ये जो कल्चर है वो अलहदा करके रख रहे हैं और ये सारा एनवायरनमेंट जो है जी, ये सारा मीडिया जो एनवायरनमेंट है ये फंगस और पैथोजन फ्री एनवायरनमेंट है। ओके। डीकंटेमिनेशन इसके अंदर हर तरह से की गई है। सही। और ये जो इक्विपमेंट हम इसमें यूज़ करते हैं या ये इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ हो रहे हैं ये भी सारे जो हैं वो स्टेरलाइज्ड हैं। सही। हाँ जी। तो अभी और इसके बाद आप क्या करेंगे? इसके इन बाद पौधों इसको को आपको दिखाते हैं। ये इसको देखें बर्नर के ऊपर रख के, तो ये एथेनॉल के अंदर डिप करके जी, और इसको बर्नर पे लगा के ताकि इसके अंदर कोई एहतियातन अच्छा, हर तरह का पैथोजन किल हो जाए। अब आपको दिखाते हैं कि ये कैसे इसको जार के अंदर कल्चर को लगाना है। ओके। ये आप देखें कि वो मीडिया के ऊपर कल्चर को रख दिया गया है। सही सही। और इसके अंदर ही आप देखें रैपिंग अगेन। ओके। अगर इसको बाहर रैप करेंगे तो बाहर की कंटेमिनेटेड एयर इसके अंदर चली जाएगी। ऑल राइट। ये अब सेकंड कल्चर। सही। और इसी से फिर वो पौधा बन जाएगा जी? इसी से, हाँ जी। अच्छा। जो प्लांट्स जो हैं वो तैयार। हाँ जी। ये सारा प्रोसेस है। माशाल्लाह। इस तरह हम इसको बार बार इस प्रैक्टिस को करते हैं। कल्चर सब कल्चर ये चलता रहता है प्रोसेस। और फिर ये मल्टीप्लाई हो के जो मैंने जी, कि हम एक पौधे से हज़ारों पौधे बनाने की सलाहियत है इसके अंदर। माशाल्लाह। इस लैमिनर एयर फ्लो कैबिनेट के अंदर ही उनकी रैपिंग करने के बाद फिर अगले स्टेप में जिसे हम इंक्यूबेशन रूम के अंदर रखना कहते हैं, ग्रोथ चैम्बर कहते हैं, ग्रोथ चैम्बर पे इसको शिफ्ट कर दिया जाता है। जी, इस वक्त हम अपने जो टिश्यू कल्चर लैब का इंक्यूबेशन रूम है उसके अंदर है। इसे ग्रोथ चैम्बर भी कहते हैं। बेसिकली यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो स्टेबल रखा जाता है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको मेंटेन किया जाता है, ±1 डिग्री सी, यानी कि 24 तक जा सकता है और 26 तक जा सकता है। और आइडली हम उसको 25 सी के ऊपर रखते हैं ताकि जो हमारे जिंजर के जो कल्चर हैं इनकी ग्रोथ प्रॉपर हो और इनकी मल्टीप्लिकेशन या माइक्रो प्रोपिगेशन का जो अमल है वो स्पीड अप हो। तो अभी आपको दिखाते हैं कि जो कल्चर हम इसमें तैयार करते हैं, लगाते हैं कल्चर रूम के अंदर, तो इनिशियल उसकी ये स्टेज होती है। तो ये 5 जनवरी को ये कल्चर लगाया गया था और ऐसे फिर ये जब मल्टीप्लाई हो जाता है तो फिर उसकी ये स्टेज आ जाती है। तो ये देख सकते हैं आपके 9 अक्टूबर को ये कल्चर लगा था, सिंगल इसको आप कह सकते हैं कल्चर, और उससे अब ये 15-20 के करीब इसके प्लांटलेट्स बन चुके हैं। और फिर जब ये प्लांटलेट्स तैयार होने के बाद इस काबिल हो जाते हैं कि इनको हम आगे फर्दर पॉट्स के अंदर शिफ्ट कर सकें, तो फिर इसकी शिफ्टिंग का अमल वो किया जाता है कि जब ये प्रॉपर हाइट अटेन कर लेते हैं और प्रॉपर इसकी स्टेज यहाँ पे पूरी हो जाती है। स्टार्ट में तो हम ये करते हैं कि इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करते रहते हैं, मतलब सब कल्चरिंग इसकी होती रहती है कि एक कल्चर से जितने कल्चर मल्टीप्लाई होते हैं उनको फिर मज़ीद सब कल्चर कर दिया जाता है और ऐसे हम मल्टीप्लाई करते रहते हैं, जिसे माइक्रो प्रोपिगेशन का अमल कहते हैं। और फिर जब हमें प्लांट्स रिक्वायर्ड होते हैं जिनको हमने फील्ड में ट्रांसप्लांट करना होता है या फार्मर को प्रोवाइड करना होता है, तो उस वक़्त फिर हम इसको जार्स के अंदर से प्लांट्स को निकाल के कंपोस्ट के अंदर पॉट्स के अंदर लगाते हैं और फिर उसको ग्रीन हाउस जो हमारी फैसिलिटी है जहाँ रखने के बाद हमने उसकी हार्डनिंग का प्रोसेस करना होता है, तो वहाँ उसको 1.5 से 2 महीने के लिए रखा जाता है ताकि वो फील्ड में मुंतकिल होने से पहले जो प्लांट है वो उनका रूट सिस्टम इस्टेब्लिश हो जाए और प्लांट इस काबिल हो जाए कि वो जो फील्ड के मौसमी हालात हैं उसको बर्दाश्त कर सके। अच्छा जी, अब हमने टिश्यू कल्चर का प्रोसेस तो देखा है, लेकिन अब हम ये प्रोसेस करते क्यों हैं, इसका फ़ायदा क्या होता है, ये बड़ा अहम सवाल है। बेसिकली जिंजर के पॉइंट ऑफ व्यू से, चूँकि हम जिंजर टिश्यू कल्चर की बात कर रहे हैं कि फील्ड के अंदर जो हमें अच्छी वैरायटी का या जीनोटाइप का अच्छा पौधा जो हमें मिलता है जिसने नामसाइद हालात को, हर तरह के बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस को बियर किया होता है और अच्छी परफॉर्मेंस दी होती है, जिसको हम सुपीरियर या डिज़ायर्ड प्लांट कहते हैं, उसको अगर हमने मल्टीप्लाई करना है तो उसके लिए फील्ड कंडीशन के अंदर हमें सालों दरकार होते हैं उसको एक सर्टन लेवल तक मल्टीप्लाई करने के लिए। लाइक अगर एक पौधे से हम सपोज़ करते हैं कि 10 पौधे पैदा होते हैं एक साल के अंदर,
तो उससे 10 पौधों को लगाएंगे तो उसके अगले साल जाके वो 100 पौधे पे जाएगा। तो इस तरह चलते चलते कि उसको हम एक क्वांटिटी बनाने के लिए हमें कई साल दरकार होंगे। टिश्यू कल्चर का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हम जो वो पौधा है उसकी एक सिंगल बड लेके, उसकी बड की हम वो टिप लेके उसको कल्चर करते हैं। कल्चर करने के बाद फिर उसको माइक्रो प्रोपेगेट करके एक सीज़न के अंदर या 6 महीने से 1 साल का जो प्रोसेस है उसके अंदर हज़ारों पौधे एक बड से एक ही साल के अंदर बना लेते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो जो प्लांट्स होते हैं वो ट्रू टू टाइप होते हैं, यानी कि सेम अपने पेरेंट प्लांट के जैसे होते हैं, और उसके साथ साथ वो डिज़ीज़ फ्री होते हैं। यानी हर तरह का जो कंटेमिनेशन है उसमें वायरस की, बैक्टीरिया की, फंगस की, वो प्रोसेस के अंदर वो निकल जाती है। और जो प्लांट हार्डन प्लांट, तैयार प्लांट होता है, वो हर तरह के डिजीज़ एलिमेंट से पाक होता है और वो रेडी टू प्लांट होता है जब आपका सोइंग सीज़न जैसे ही स्टार्ट होता है आफ्टर फ्रॉस्टी पीरियड, या जिसे हम कहते हैं कि ये फरवरी का एंड सेंट्रल पंजाब में और मार्च जो है हमारे पोठोहार रीजन में। तो उस वक्त ये पौधे बिल्कुल रेडी होते हैं। आप इसको ट्रांसप्लांट कर दें, थोड़ी सी केयर दें और खाद पानी देते रहें, तो ये फिर इससे जो अगले साल आपको सीड हासिल होगा वो प्रीशियस सीड होगा और वो ट्रू टू टाइप होगा और डिज़ीज़ वो फ्री होगा। जी, ये स्टेज होती है कि जब हम इसको शिफ्ट कर सकते हैं पॉट्स के अंदर और इसको हम ग्रीन हाउस में रखते हैं 1.5 से 2 माह के लिए, ताकि इनकी हार्डनिंग प्रॉपर हो जाए फील्ड में जाने से पहले। तो ये आइडियल स्टेज है कि हम इसमें से प्लांट्स को सेपरेट करके सिंगल प्लांट को जो है वो हम लगाते हैं कप्स के अंदर, पॉट्स के अंदर। मैं बात कर रहा था कि डिज़ीज़ फ्री प्लांट, बेसिकली ये देखें कि इसमें फंगस ग्रो हो चुकी है ड्यू टू सर्टन रीजंस। ये कंटेमिनेशन आती है कि अगर आपकी ऑटोक्लेव के अंदर या ड्यूरिंग कल्चर के अंदर कोई ऐसा फंगल स्पोर या बैक्टीरिया का कोई भी अगर पैथोजन इसमें रह गया तो वो ग्रो कर जाता है, कि मीडिया आइडियल होता है, टेम्परेचर आइडियल होता है। तो अब ये जैसे ही आप देख सकते हैं कि ये सारी कंटेमिनेशन ग्रो की हुई है, अब ये डिस्कार्ड हो जाएगी। अच्छा। सिर्फ हेल्दी प्लांट्स ही आगे जाएंगे जिनको हमने पॉट्स में शिफ्ट करना है। तो ये कंपैरिजन है। तो ये फिर जब प्लांट्स बिल्कुल, ये देखें इसका मीडिया हर चीज़ साफ़ सुथरा है, तो ये जब फील्ड में जाएगा तो ये डिजीज़ से बिल्कुल पाक होगा। ये बाकी सारी स्क्रीनिंग के अमल के अंदर ये चीज़ें जो है ना वो इसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। ओके। ये इसका बॉटम दिखाइएगा, ये जो ये वाला है, ये सारा देखें कंटेमिनेशन से भरा हुआ है, इसमें पैथोजन की ग्रोथ है। इसकी वजह से इसका कलर ये नकारा है, ये देखिए सारे आपको स्पोर्स नज़र आ रहे हैं। सही। टिश्यू कल्चर प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाता है, इंक्यूबेशन पीरियड उसका कंप्लीट होता है जिंजर का, तो फिर उसके बाद हम उसको हार्डनिंग फैसिलिटी के अंदर लेके आते हैं। ये हमारा ग्रीन हाउस है, इसमें आपको दिखाते हैं कि वो उसको हम प्लांट्स को कैसे उसकी हार्डनिंग करते हैं। तो आइए जी प्लीज़। यहाँ पे इसको कंट्रोल्ड कंडीशन के अंदर रखा जाता है और बेसिकली यहाँ पे टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाता है कि अगर गर्मी ज़्यादा होती है तो इसमें कूलिंग सिस्टम मौजूद है, अगर शदीद ठंड पड़ती है तो इसके अंदर हीटिंग सिस्टम मौजूद है। अच्छा, टिश्यू कल्चर लैब के जो जार्स में से पौधे निकाल के इसके अंदर शिफ्ट किए जाते हैं कप के अंदर। इसके अंदर कंपोस्ट होती है और उसके बाद ये एक डिस्पोजेबल कप है और इसके अंदर पौधे को लगा दिया जाता है और इसके बाद इसको रैप करते हैं। रैप करने का मकसद ये होता है कि एक तो इसकी अंदर नमी है वो बरकरार रहे और इसको बार बार जो हमें वो पानी ना देना पड़े। और इसमें फिर ये 15-20 दिन के बाद इसको अनरैप करके थोड़ा सा इरिगेट करने के बाद फिर इसको जो है ना वो हम दोबारा से रैप करके रख देते हैं। तो ये 1.5 से 2 महीने इसके अंदर गुजारता है और गुजारने के बाद फिर ये इस स्टेज पे ये वाली स्टेज पे प्लांट आ जाता है और ये अब ऑलमोस्ट रेडी है कि इसको ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। ये वो प्लांट्स हैं जो हमने अर्ली इसमें शिफ्ट किए थे। तो ये प्लांट्स बेसिकली जो हमने शिफ्ट किए हुए हैं इसमें, ये 15 फरवरी के बाद ये रेडी होंगे ट्रांसप्लांटिंग के लिए। तो अदरक जो है ये इसको जो लगाने का सही वक्त है वो 15 फरवरी से सेंट्रल पंजाब में शुरू हो जाता है और उसके बाद जो मार्च का महीना है उसमें ये पोठोहार रीजन के अंदर, कि जब आपका नाइट टेम्परेचर है वो 15 डिग्री से ऊपर स्टेबल हो जाए तो उस वक्त आइडियल टाइम होता है कि आप इसको अदरक को काश कर सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी जो चीज़ें दरकार होती हैं अदरक की काश में, वो आपको वॉक इन टनल
इनके पास मौजूद है, और उसके ऊपर शेडिंग नेट वो ग्रीन भी हो सकता है और ब्लैक भी हो सकता है। सेंट्रल पंजाब के लिए 70% और पोठवा रीजन के लिए 50% शेड इसके लिए रिक्वायर होता है। और नीचे मॉइस्चर के लिए और फर्टिलाइज़र के लिए ड्रिप इरीगेशन सिस्टम का होना इंतहाई ज़रूरी है। उससे ना सिर्फ मॉइस्चर मेंटेन होता है, बल्कि आप एसिडिक फर्टिलाइज़र पौधे को उसकी जड़ के पास दे के अच्छी पैदावार उससे ले सकते हैं। तो अदारा तहकीकात सब्ज़ियात अयूब रिसर्च पिछले 2 सालों से इसी तरह अदरक के टिशू कल्चर प्लांट्स प्रोड्यूस करके हम खुद भी इस पर ट्रायल करते हैं और फार्मर को भी इसका सीड दे रहे हैं। और लास्ट ईयर भी हमने गवर्नमेंट का नोटिफाइड रेट ₹80 पर प्लांट के ऊपर प्लांट सेल किए थे, और इस दफ़ा भी जो भी रेट नोटिफाई होगा उसके मुताबिक प्लांट्स हम 15 फरवरी के बाद इंशाल्लाह फार्मर्स को प्रोवाइड करेंगे। जी नाज़रीन, मुझे यहाँ तक लाने का जो सहरा है वो जाता है जी चौधरी साहब के सर, और ये हमारे खित्ता पोठोहार के प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, और अदरक की कामयाब काश्त जो है वो इन्होंने की, और 21 तारीख को फेस्टिवल भी है जहाँ इंशाल्लाह आपको हम दिखाएंगे। तो आमिर शहजाद नाम है इनका, और अक्सर ये आपको मेरे साथ घूमते फिरते हुए भी इंशाल्लाह दिखाई दिया करेंगे। इनका जो काम है वो बहुत ही इनोवेटिव है। ये जी आज आमिर साहब के पास आए हैं हम, ये स्पेशली टिशू कल्चर लैब जो है ना, जी जी, ये आपने भी विज़िट की है, हमने भी की है, बिल्कुल। और माशाल्लाह इस दफ़ा ये बड़े जोश व खरोश से पौधे काफ़ी ज़्यादा तैयार कर रहे हैं। पिछली दफ़ा भी इन्होंने हमें जो पौधे दिए थे माशाल्लाह उनका रिज़ल्ट आउटस्टैंडिंग है। 50-60 टिलर जो है ना, हाँ जी, इस पौधे के अभी हमारे पास हैं जो दूसरे साल में चला गया है। ओके। तो इस दफ़ा हम दोबारा इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जितना मैक्सिमम हो सके हमारे लिए इंशाल्लाह ये पौधे तैयार बाकी सारे फार्मर्स को भी और आपको भी माशाल्लाह इसमें देंगे, ताकि ये सीड मल्टीप्लाई हो और फार्मर इसको लगाएं और इससे इस्तेफादा हासिल करें इंशाल्लाह। सही सही। नाज़रीन, एक बात आपसे ज़रूर मैं अर्ज़ करना चाहूँ, ज़िंदगी में किसी भी काम में कोई प्रोजेक्ट हो, कोई भी चीज़ हो, शॉर्टकट किसी जगह नहीं है। हर चीज़ के पीछे एक मेहनत होती है और एक तजुर्बा होता है। इन साहिब का तजुर्बा बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह इस फील्ड में, और ये हमारे डॉक्टर साहिब हैं, इनका जो कह लें कि काम वो पाकिस्तान में मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा कि कोई हमारे इतने ज़बरदस्त इदारे में हमारे साइंटिस्ट कितना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। तो इनको आप फॉलो करें, इनके जो तजुर्बात हैं, इनके जो मुशाहिदात हैं, इनकी जो सजेशन है उनके ऊपर आप अमल करें, और बाकी सारा जो है एम ही है। मैं सच्ची आपको बात बताऊं, कहीं से सीड भी आपको अगर ख़रीदना है तो इधर इदारे में फ़ोन करके आप पूछ लें, बिल्कुल, भले ही मंडी से ख़रीदें, लेकिन ये आया जिंजर है भी कि नहीं है भी कि नहीं, और ये वैरायटी पाकिस्तान में लग सकती है, उसमें कोई बीमारी तो ना हो, तो ये बेहतर जानते हैं हमसे, साल से ये ट्रायल कर रहे हैं, तो ये आपको इंशाल्लाह बेहतर गाइड और जो वो टार जिंजर जो लोग उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन वैरायटी कह के दे रहे हैं, तो आपके अभी इस चैनल के तवज्जुह से फार्मर के लिए ये मैसेज है कि उससे बचें। वो बेसिकली एक फ्रॉड जो है ना वो कर रहे हैं फार्मर के साथ। सही। वो एक ऑर्नामेंटल पौधा है और ईटेबल नहीं है। उसका राइजोम जो है वो लगता है ऐसे है जैसे कि वो देखने में अदरक जैसा है। कोई एक आम आदमी को नहीं पता चलता, एक्सपर्ट तो या कोई फार्मर है उसको पता लग जाता है देख के। जी जी। लेकिन वो उसका टेस्ट इतना बिटर है, स्पाइसीनेस नहीं है उसमें जी, जैसे अदरक में होती है। जी जी। बिटरनेस है, इतनी बिटरनेस अजीब है कि आप उसको खा नहीं सकते, और ना ही उसको दुनिया में खाया जाता है। वो एक ऑर्नामेंटल प्लांट के तौर पे उसको उगाया जाता है। और वो जो इसको लोग ऐसे अनासर जो फार्मर को बेवकूफ़ बना के सादा लोग फार्मर्स को लूट रहे हैं और महंगे दामों उसका सीड बेच रहे हैं, तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो सिर्फ अपने मुनाफे के लिए किसी का नुकसान ना करें। बिल्कुल। और फार्मर को भी ये है कि अगर कोई आपको ऐसा बंदा कहता है कि ये वैरायटी है जी ऑस्ट्रेलिया की, ये बगैर टनल के हो जाती है जी, तो सबसे पहले आप अदारे में रब्ता करके कंफर्म कर लें। सही। हमारा ओपन मैसेज तो यही है कि कोई ऐसी फिल वक्त वैरायटी नहीं है जो टनल के बगैर अदरक की ग्रो हो, स्पेशली पंजाब के अंदर। सही सही। तो अगर कोई आपको बंदा ऐसे कहता है तो वो उसमें ज़्यादा चांसेस यही है कि वो फ्रॉड है, सही। तो उससे बचें। तो नाजरीन, बिल्कुल आप धोखे में ना आएँ, और ये जो माशाल्लाह हमारे काश्तकार हजरात के जो तजुर्बात हैं, जो इस इदारे से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, आप इनसे रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। हमारे डॉक्टर साहिबान बैठे हुए हैं, ये आपके एक एक सवाल का जो है वो आपको जवाब देंगे। तो नाज़रीन, अभी मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त। आपको आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द ही आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।